हेलो गाइस, वेलकम टू टीचर टॉक। तो आज की वीडियो में बात करेंगे द लास्ट लेसन के बारे में। इसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट। तो बने रहिए आप मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा चैप्टर की कंप्लीट समरी और वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अच्छे से एंजॉय करना इस स्टोरी को, बहुत ही शानदार स्टोरी है। आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है लास्ट लेसन का नाम लास्ट लेसन ही क्यों पड़ा। तो स्टोरी यार 1870 से 1873 के बीच की है। उस टाइम प्रशियन आर्मी ने, प्रशिया की जो आर्मी थी, उसने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स अल्सास और लॉरेन को ऑक्यूपाई कर लिया था और वहाँ पे ऑर्डर्स जारी कर दिए कि जर्मन लैंग्वेज की टीचिंग होगी और फ्रेंच की टीचिंग बंद करनी होगी। तो उसी यही मेन इसकी थीम है चैप्टर की। अब ये किस तरह से फ्लो बनता है इसका, कैसे स्टार्टिंग है कैसे एंडिंग, वो सब हमें स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर दो कैरेक्टर्स है। एक है फ्रांज, जो है स्टूडेंट, फ्रांज या फ्रेंच आप जो भी प्रोनाउंशिएट करना चाहते हो, फ्रेंच जो स्टूडेंट है, और एम हेमल जो उसका टीचर है। फ्रेंच स्कूल के लिए रवाना हो रहा था, वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि एम हेमल ने उसको पार्टिसिपल्स के रूल याद करने के लिए बोला था और आज की क्लास में वो उसके ऊपर सवाल पूछने वाले थे। उसको इस कारण बहुत डर लग रहा था क्योंकि फ्रेंच को पार्टिसिपल्स का प्राइमरी नॉलेज भी नहीं था। वो स्कूल के लिए रवाना तो हो गया और बहुत लेट हो चुका था ऑलरेडी। रास्ते में उसको जंगल के अंदर पक्षी चहचहाते हुए दिखे, मिलिट्री की फोर्सेस प्रैक्टिस कर रही थी और भी मौसम बहुत सुहावना था। ये सब उसको बहुत अच्छा लग रहा था और पार्टिसिपेंट्स के रूल के कंपैरिजन में उसको इन सब के अंदर बहुत इंटरेस्ट हो रहा था। फिर भी उसने अपने मन को काबू किया और आगे चलता रहा। चलते चलते वो टाउन हॉल के पास में बुलेटिन बोर्ड के नज़दीक पहुंचा। बुलेटिन बोर्ड उनका वो नोटिस, मतलब वो नोटिस बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड एक ही बात है। वो नोटिस बोर्ड था जहाँ पे पिछले 2 सालों से जितने भी बुरे समाचार थे अल्सास के लिए, जो अल्सास उनका डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वो रह रहा है, अल्सास के लिए जितने भी बुरे समाचार थे वो उस नोटिस बोर्ड पे आए थे। चाहे वो युद्ध के हारने का समाचार हो, चाहे वो आर्मी ऑफिसर्स के ऑर्डर्स हो, ये सब उसी नोटिस बोर्ड पे आ रहे थे 2 सालों से। बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो रखी थी वहाँ पे, फ्रेंच ने देखा। तो फ्रेंच भीड़ से प्रभावित हुआ नहीं और आगे निकल गया। पीछे से जो गांव का लुहार था, ब्लैक स्मिथ था, वॉक्टर, वॉक्टर ने आवाज़ दी कि फ्रांच, ज़्यादा जल्दी मत करो, तुम्हारे अभी स्कूल जाने में बहुत टाइम है। तो उसको लगा ऐसे मजाक कर रहा होगा। वो फटाफट चलता रहा और स्कूल में जैसे तैसे करके पहुंच गया। पहुंचते ही उसको एक अजीब सा साइलेंस फील हुआ। जैसे रेगुलरली स्कूल के अंदर वो कहता है कि भाई आवाज़ आती रहती थी, टीचर्स पढ़ा रहे हैं या बच्चे उस चैप्टर को रीड कर रहे हैं, इसकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती थी और टेबल्स के थपथपाने की आवाज़ आती रहती थी एकदम, मतलब बहुत लाउड और साउंड जैसा माहौल रहता था। जैसे आप इमेजिन कर सकते हो, हम जब स्कूल जाते थे या स्कूल जाते हैं तब कैसा माहौल रहता है स्टार्टिंग में, मॉर्निंग में, वैसा माहौल रहता था। पर आज के दिन कुछ स्पेशल था। वो कह रहा है मैं तो इस उम्मीद के साथ आया था कि शोर शराबा होगा और मैं पीछे से जाके बैठ जाऊंगा, किसी को नोटिस में नहीं आऊंगा, और हमेशा वो ऐसा ही करता था। पर हुआ क्या कि आज के दिन ऐसी शांति थी जैसे संडे की मॉर्निंग में होती है, सब सो रहे होते हैं तब जैसी शांति होती है ना, वैसी शांति थी वो। उसने खिड़की में से पहले देख लिया था कि उसके जो साथ में सहपाठी थे, क्लासमेट्स थे, वो पहले से बेंचेज के ऊपर बैठ चुके थे और उसके जो टीचर हैं एम हेमल, उनके हाथ में लोहे का स्केल था और अपने बगल में डाल के वो इधर उधर घूम रहे थे पूरी क्लास में। वो लेट हो चुका था, वो ऐसे ही अब सबके सबकी नज़रों में आया, सीधा गया क्लास के अंदर और एंट्री ली उसने। और बहुत डरा हुआ था, उसे लगा एम एमल बहुत डांटेंगे उसको। तो एम एमल ने कहा डरो मत फ्रेंच, डरो मत ऐसा नहीं बोला ना, मैं बस प्यार से बोला तुम अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना ही अभी चैप्टर स्टार्ट करने वाला था। तो वो फटाफट से बेंच के ऊपर कूद के बैठ गया जाके। बैठते उसको अलग सा माहौल लगा कि एम हेमल ने जो कपड़े वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में इंस्पेक्शन वाले टाइम पहनते थे वो कपड़े पहन रखे थे। ग्रीन कोट और जालरदार शर्ट, ब्लैक कलर की सिल्क की टोपी और सबके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई। ये जो फैंसी कपड़े थे वो जनरली स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे, पर आज स्पेशल क्या था उसको पता नहीं लग रहा था। और ज़्यादा सरप्राइज तो उसको तब हुआ जब पीछे वाले जो बेंचेस थे जो रेगुलरली उनकी खाली रहती थी, वहाँ पे गांव के लोग आके बैठे थे। जो गांव का उनका पूर्व मेयर था, हौजर, वो था, और जितने भी पूर्व पोस्ट मास्टर गाँव के दूसरे लोग सारे बैठे थे। हाउजर के पास में भी बुक थी और उसका जो बड़ा बड़ा चश्मा था वो उस किताब के ऊपर रखा हुआ था और वो किताब की तरफ देख रहा था।
तो ये माहौल उसको लगा, उसका समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। फिर थोड़ी देर बाद में एम हेमल ने बोला कि देखिए दोस्तों, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जितनी भी स्कूल्स है अल्सास और लॉरेन की, वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज की टीचिंग ख़त्म हो जाएगी और जर्मनी की टीचिंग शुरू होने वाली है। तो ये फ्रेंच भाषा में आपका लास्ट लेसन है, तो प्लीज़ कंसंट्रेट होके सुनना। ये बात सुनते ही फ्रेंच एकदम, मतलब खलबली मच गई उसके अंदर। वो एकदम से मतलब बिजली की कड़कड़ा टाइप का माहौल हो गया उसके बॉडी के अंदर, माइंड एकदम थंडर स्ट्रिकन हो गया उसका। वो सोच रहा क्या हो रहा है ये सब, क्योंकि उसको अब ये रिग्रेट होने लगा कि फ्रेंच भाषा को मैंने कभी भी फोकस ही नहीं किया, मैं अपने राष्ट्र के प्रति कभी डेडिकेटेड रहा ही नहीं। मैंने हमेशा चैप्टर्स को टाला है, और चैप्टर पढ़ने की बजाय, याद करने की बजाय, टीचर का कहना मानने की बजाय इधर उधर घूमता रहा, पक्षियों के अंडे ढूंढने में घूमता रहा। और कभी इधर शहर पे चला गया, कभी उधर शहर पे चला गया, पूरा टाइम वेस्ट किया, कभी फ्रेंच सीखने की कोशिश नहीं की। अब उसको रिग्रेट होता है, काश मैं इसको सीख लेता। अब उसको अपने जितने भी थोड़ी देर पहले जो पुरानी, जो उसकी पुस्तकें थी, बुक्स थी, जो भारी लग रही थी और एक समस्या के समान लग रही थी, वो उसको पुराने दोस्तों की तरह लग रहे हैं जिसको वो कभी खोना नहीं चाहता है। उसको मतलब अचानक से अपने जो खुद के लैंग्वेज थी फ्रेंच, उससे अचानक से प्यार होना शुरू हो गया, क्योंकि दरार हो गई थी उसके और उसकी लैंग्वेज के बीच में, क्योंकि अब उसके ऊपर अलग लोग शासन करने वाले थे, तो अब वो गुलाम बनने वाले थे। इस कारण उसको अचानक ही देश प्रेम जाग गया। तो थोड़ी देर बाद में एम एमल ने एक व्याकरण का पाठ पढ़ाना शुरू किया। व्याकरण का पाठ पढ़ाना शुरू किया, उसके अंदर सब लोग मतलब एकदम सीरियस होकर सुन रहे हैं, कुछ कोई भी तरह की आवाज़ नहीं है क्लास के अंदर। और वो बहुत एक्साइटेड था बोलने के लिए कि मैं भी पार्टिसिपेट्स के सारे रूल्स बोलूँगा और मेरी बहुत इच्छा है आज। वो बहुत एक्साइटेड हो गया, उसको देश प्रेम अचानक जाग गया उसके अंदर। और उसको ये भी लग रहा था ये जो एम एम एल हमारे टीचर 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, ये भी चले जाएंगे, तो वो उसको बहुत दुख हो रहा था। भले कैसे भी हो एम एम एल, उसको पहले एम एम एल एकदम स्ट्रिक्ट टीचर की तरह लगे, अब उसको उनके अंदर भी एक प्यार भरा व्यक्तित्व नजर आने लगा। फिर वो खड़ा हुआ, पार्टिसिप उसका नंबर आया, तो वो पार्टिसिपेंट्स के खड़ा हुआ, पर वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया और नस नीचे करके खड़ा हो गया और अपनी नस को ऊपर भी नहीं करा, वो शर्मिंदगी से एकदम शर्मसार हो गया, मतलब वो एक तरह से। तो फिर एम एमएल ने उसको डांटा नहीं, उन्होंने बोला फ्रेंच मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने हमेशा हर चीज़ को टाला है, हर चीज़ को ये सोच के टाल दिया कि हाँ बहुत टाइम पड़ा है, कल कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे अल्सास के सभी लोगों की यही स्थिति है, वो कोई भी चीज़ को कल के लिए टाल देते हैं, कुछ भी आज करना नहीं चाहते। इसी कारण हम आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। अब तो जो जर्मनी के लोग आएंगे या जो भी आपको ऊपर रूल करने वाले हैं, उनके पास पूरा पूरा अधिकार है आपको ये कहने का कि आप किस बात के फ्रांस के लोग हो। आप लोगों को तो अपने खुद की लैंग्वेज बोलनी भी नहीं आती और लिखनी भी नहीं आती। ये गलती हम सभी लोगों के पूर्वजों की है, जिन्होंने कभी स्कूल जाने में ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने आपके अपने बच्चों को जो खेती बाड़ी का काम है या मशीनरी का काम है उसमें लगाने का अंदर ज़्यादा रुचि दिखाई, इस बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। ये आज उसी का ही परिणाम है। तो मैं ये चाहूँगा आप फ्रेंच भाषा से प्यार करें और इसे कभी खोए ना। फ्रेंच भाषा एक बहुत ही सटीक और एक सुंदर और एक लॉजिकल लैंग्वेज है। ये सब बात एम एमल स्पीच के रूप में सब लोगों को सुना रहे थे। और उन्होंने ये भी बोला कि वो देश तब तक गुलाम नहीं है जब तक वहाँ के लोग अपनी राष्ट्रीय भाषा से जुड़े हुए रहते हैं। जब तक हम लोग अपनी राष्ट्रीय भाषा से जुड़े हुए रहेंगे, ताले की जेल के ताले की चाबी हमारे पास ही रहेगी। ये उनके कुछ स्टेटमेंट थे। फिर थोड़ी देर बाद में सब कंसंट्रेट हो गया, एमएमएल को सुन रहे थे। फिर थोड़ी देर में उनका लेखन का पाठ प्रारंभ हुआ। जो रिटर्न वर्क था उसका एक चैप्टर स्टार्ट किया एम एम एल ने। वो चाहते थे सब कुछ अब आज इनको सब कुछ आज ही पढ़ा, तो ऐसा उसको फ्रांस को लग रहा था। तो एम एम एल ने उनके लिए एक स्पेशल नोटबुक ले गया था सब लोगों के लिए, जो नोटबुक के ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, इस तरह से लिखा हुआ था। और पूरी क्लास के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे झंडे लग गए हों। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था वो। नोटबुक्स बहुत सुंदर थी, उनके ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया हुआ था। और केवल एक सब शांत थे, केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, पेन के रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। सब कंसंट्रेट होकर फ्रेंच भाषा को पढ़ रहे थे। और जो
फिश हुक होता है, मछली को पकड़ने वाला जो कांटा होता है, उसका चित्र बनाने का उनको वर्क दिया गया था, उसका चित्र बना रहे थे सब लोग। तो सब कुछ शांत था और ऊपर कबूतर गुटर गू कर रहा था। तो फ्रांस के दिमाग में आया कि वो जो जर्मनी की लोग हैं, अब कबूतर को भी जर्मनी में गुटर गू करवाएंगे क्या। उसको अंदर से बहुत देश प्रेम जागा, बहुत गुस्सा आ रहा था एक तरह से। और थोड़ी देर में उसकी नज़र एमएमएल की तरफ पड़ी। एमएमएल अपनी पूरी स्कूल को एक एक चीज़ को निहार रहे थे। वो चाहते थे इस हर एक चीज़ को अपने माइंड में जैसे वैसे ही अंकित कर लूँ, क्योंकि वो 40 साल से वहाँ पे पढ़ा रहे थे और उसका उनका जो गार्डन, उनकी क्लास, उनसे उनको बहुत लगाव हो चुका था। अचानक से ऊपर से आवाज़ आई, उनकी बहन संदूक के अंदर सारा सामान पैक करके चल रही थी। इससे उनको बहुत ही घबराहट फील हो रही थी। ऐसा फ्रेंच को महसूस हो रहा था एमएमएल को देख के। ठीक है। फिर फ्रेंच ने महसूस किया कि सर को कैसा फील हो रहा होगा, इनको 40 साल बाद में अपना जो अल्सास है वो छोड़ के जाना है। उनका दिल एकदम टूट चुका होगा। फिर थोड़ी देर बाद में ये सब सोच विचार करने के बाद में उनका इतिहास का पाठ शुरू हुआ। हिस्ट्री के चैप्टर के अंदर उन्होंने वर्णमाला, जैसे हमारे तो इंग्लिश में, तो उनके हिस्ट्री के चैप्टर के अंदर ABCD थी, जैसे ब बा बी बी, ऐसा कुछ आपके बुक के अंदर दिया हुआ है। तो इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर वो उनकी फ्रेंच की ABCD शुरू हुई। सब बच्चे एक साथ गुनगुनाने लगे। जो पीछे बैठा हाउजर था उसने भी अपना चश्मा लगा लिया और वो भी साथ में गुनगुनाने लगा। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि हंसे या रोएं, मतलब उसका अलग ही मिजाज था। एक तो वो बूढ़ा था और चश्मा बड़ा बड़ा लगाया, और वो भी ABCD गुनगुना रहा था फ्रेंच भाषा में। ठीक है। ABCD में बोल रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। फिर थोड़ी देर बाद में एमएमएल अपनी सीट से उठे, क्योंकि जो चर्च की घड़ी थी उसके अंदर 12 बज चुके थे। और जो उनकी एक प्रार्थना होती है एंजेलिस नाम, उसको एंजेलिस एंजेलिस ऐसा आपको कुछ बुक में दिया हुआ है, देखने दो मेरे को। एंजेलिस नामक कुछ प्रार्थना थी। वो उसका टाइम स्टार्ट हो गया, वो प्रार्थना भी स्टार्ट हो गई। फिर एमएमएल अपनी कुर्सी से उठे और बोर्ड पे लिखने से पहले उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, मैं इतना बोल के वो रुक गए। फिर उन्होंने बोर्ड पे लिखा, फ्रांस जिंदाबाद, और पूरी जोर लगा के दम के साथ में लिख दिया, फ्रांस जिंदाबाद। फिर उनकी चौक टूट गई और दीवार की तरफ मुंह करके उन्होंने इशारा किया सबकी तरफ, स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। तो ये थी चैप्टर की पूरी स्टोरी। इसके अंदर लास्ट लेसन क्या था, इसके क्या इमोशंस है, क्या फील है, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में क्या असामान्य देखा था। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, एकदम चैप्टर की थ्योरी में ऐसा आंसर है, कुछ भी इसमें क्वेश्चन है उसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एमएमएल के कोटेशन से है। हाउ डिड द पीपल इन अल्सास पुट ऑफ लर्निंग। अल्सास के जो लोग हैं पढ़ाई को किस तरह टाल देते थे, मैं पढ़ाई का फोकस किस तरह नहीं करते थे, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था अभी। जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, हाउ विल द जर्मन्स रिप्रोच द फ्रेंच। को जर्मन के लोग हैं वो फ्रांसीसियों को किस तरह आलोचना करेंगे, किस तरह उनके ऊपर तंज कसेंगे कि भाई उन लोगों को फ्रेंच भाषा बोले नहीं, फ्रेंच भाषा बोले नहीं आती, वो फ्रेंच के लोग हैं, उनको फ्रेंच बोलनी आती, फ्रेंच लिखनी नहीं आती, इसके ऊपर तंज कसेंगे वो तो। ठीक है। तो किस तरह से वो फ्रांसीसी हुआ है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप पूछिए तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आप DM कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, आप सब कुछ वहाँ पे गेन कर सकते हो। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अच्छे से रट लेना। कुछ भी रिलेटेड आंसर आएगा उनके अंदर आप इन कीवर्ड्स को अगर यूज़ करोगे ना, तो टीचर के ऊपर एक इंप्रेशन पड़ेगा और आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमने जो पूरी मेहनत की है, सारा कोर्स हमने आपके बोर्ड्स का अपलोड कर दिया इस चैनल के ऊपर, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। धन्यवाद बहुत बहुत।